का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं, यीशु मसीह आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. इस कार्यक्रम को देखने वाले सारे एंजल टीवी के दर्शकों के लिए एक खास स्वागतम। This program is called Prepared to Meet the End Times. ये कार्यक्रम अंतिम समय की तैयारी है। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. और इसके उद्देश्य ये है कि अंतिम समय के लिए आपको जानकारी दें और आपको तैयार करें। The title of today's message is called Omnipresent and Omniscient. आज के संदेश का शीर्षक है सर्वस्थान उपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। Omnipresent is an attribute of God alone, by which is meant that God is free from the laws and limitations of space. सर्व जगह उपस्थित ये परमेश्वर मात्र के एक स्वभाव है जिससे परमेश्वर किसी भी समय किसी भी स्थान में सीमित नहीं है। God is spirit and his infinite presence is everywhere. परमेश्वर आत्मा है और उनके अनंत आत्मा हर जगह उपस्थित है। It means that God is capable of being everywhere at the same time. जिसके मतलब ये है कि परमेश्वर एक ही समय पर हर जगह उपस्थित होने की योग्यता है। It means his divine presence fills the whole universe. जिसके मतलब ये है कि परमेश्वर के दैवीय उपस्थिति संपूर्ण पृथ्वी पर भरा रहता है। There is no location where he does not inhabit. कोई भी ऐसे स्थान नहीं है जहां वो उपस्थित ना हो। Even though God is distinct from the universe, he inhabits the entirety of the universe all at once. जबकि परमेश्वर पृथ्वी से दूर हैं, फिर भी संपूर्ण पृथ्वी पर अपने भरपूरी रखे हैं एक ही समय पर। Let's turn to the book of Acts chapter 17 and read verse 27 and 28. आम जब प्रेरित काम के पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। So that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring. कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश भी हैं। Let us also turn to the book of Jeremiah chapter 23 and read verse 23 and 24. आम जो यिर्मयाह की पुस्तक उसके 23 अध्याय 23 और 24वें पद को भी पढ़ें। Am I a God near at hand, says the Lord, and not a God afar off? Can anyone hide himself in secret places? So I shall not see him, says the Lord. Do I not feel heaven and earth, says the Lord. यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं? Through the scriptures, God reveals himself as omnipresent. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को सर्व जगह उपस्थित परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। Let's turn to the book of Psalms 139 and read verse 7 to 10 and see what David says. आम जब भजन संहिता 139 को खोलें, जिसमें 7 से 10 पद तक देखें कि भजनगार दाऊद क्या कहते हैं। Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the outermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं?
वह तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। God is able to see everything and to act anywhere He chooses. परमेश्वर हर चीज को देख सकते हैं और जहां वो चाहे वो अपने कार्य को कर सकते हैं। Let us look at some more scriptures. Let's turn to the book of Proverbs chapter 15 and read verse 3. हम जब कुछ और वचनों को देखेंगे, नीति वचन उसके 15 अध्याय 3 पद की ओर देखें। The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। Let's also turn to the book of Hebrews chapter 4 and read verse 13. आए जो है इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 13 पद को भी खोल के पढ़ें। And there is not creature hidden from His sight, but all things are naked and open to the eyes of Him to whom we must give account. और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखें सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्द हैं। Let's turn to the book of John chapter 4 and read verse 24. आयम जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 24वें पद को हम खोलेंगे। God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। God has a form. He is a spirit person. परमेश्वर एक आत्मा है, उसका कोई आकार नहीं है। Let's turn to the book of John chapter 1 and read verse 18. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद को खोलें। No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is the bosom of the Father, He has declared Him. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। God is invisible to mankind. परमेश्वर मनुष्य के लिए अदृश्य है। God resides in the spirit realm. परमेश्वर आत्मिक श्रेणियों में रहते हैं। Within that realm, God encompasses the physical creation from His dwelling place in the heavens. उसी श्रेणी में से परमेश्वर शरीर की सृष्टियों के अंदर वास करता है अपने स्वर्गीय निवास स्थान से। Let's turn to 1 Kings chapter 8 and read verse 30. हम जो पहला राजा की पुस्तक 8वें अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ें। And may you hear the supplications of your servant and of your people Israel when they pray towards this place, here in heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। God cares deeply about His creation, especially the human beings. परमेश्वर अपनी सृष्टि का बड़े ध्यान से ध्यान रखते हैं, खासकर मनुष्य की। Although He lives in the spirit realm, God is aware of those on earth who truly wants to please Him, and He helps them through His Holy Spirit, who is our comforter and helper. जबकि परमेश्वर आत्मिक श्रेणी में रहते हैं, फिर भी मनुष्य के ऊपर ध्यान रखता है, खासकर जो व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहें, उनके लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करते हैं। When we pray, God hears our prayer the moment we say it. जब हम प्रार्थना करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर सुनते हैं। Let's turn to the book of 2 Chronicles chapter 18 and read verse 31. आयम दूसरे इतिहास की पुस्तक 18 अध्याय उसके 31वें पद को हम पढ़ेंगे। So it was when the captains of the chariots saw Jehoshaphat that they said, "It is the king of Israel." Therefore they surrounded him to attack. But Jehoshaphat cried out, and the Lord helped him, and God diverted them from him. सो जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा, तब वह इस्राएल का राजा वही है और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात
चिल्ला उठा, तब यहोवा ने उसकी सहायता की और परमेश्वर ने उनका उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा की। When we feel sad or troubled, God is close and saves those who are willing, especially the broken-hearted. जब हम उदास या समस्या में रहते हैं, परमेश्वर उनके करीब रहकर उन्हें बचाता है, खास तरीके से जो उनकी इच्छा में हैं और उनको सुनते हैं। We see that in the book of Psalms chapter 34 and read verse 18. और जिसे हम भजन संगीता 34 और उसके 18 पद में पढ़ते हैं। The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। When we need advice and direction, God will give us His perfect will and instruct us accordingly. जब हमें सलाह की जरूरत रहता है तो परमेश्वर नियुक्त तरीके से हमें सलाह देते हैं और हमारी मार्गदर्शन करते हैं। The only thing left is for us to obey. सिर्फ ये हम पर निर्भर है कि हम उसकी आज्ञाकारी हों। He has given us His word through the Bible if we are willing to read it and obey it. परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। यह हम पर निर्भर है कि हम उसे पढ़ें और इसे जानकर इच्छुक हों किसकी आज्ञाकारी होने की। In the book of Psalms, chapter 32 and verse 8 to 9, we shall read this. भजन संहिता 32 में उसके 8 से 9 पद तक इसे पढ़ सकते हैं। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will guide you with my eye. Do not be like the horse or like the mule, which have no understanding, which must be harnessed with a bit and bridle, else they will not come near to you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया रख करूंगा। तुम घोड़े और स्वच्छर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और भाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। Through the scriptures, God is showing us who He is and where He is. इस वचनों के द्वारा परमेश्वर बताते हैं कि वो कौन है और वो कहाँ है। Through His Holy Spirit, God can perceive and do anything, anywhere at the same time, and displays His power in action. परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कहीं पे भी और किसी भी स्थान में क्या होता है जान सकते हैं और कार्य कर सकते हैं और अपने सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं। Let us look how the Holy Spirit worked. आइए हम देखें कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करते हैं। Let's turn to Genesis chapter 1 and read verse 2. आइए हम जो उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके दूसरे पद की ओर खोलें। In the beginning God created the heavens and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। The Holy Spirit of God assisted in creation. पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागी था कि सृष्टि करने के लिए। Let's turn to the book of 2 Timothy chapter 3 and read verse 16 and 17. हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसके तीसरा अध्याय उसके 16 और 17 पद को पढ़ें। All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished to do all good works. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। It was the Holy Spirit who inspired men to write those scriptures. वो पवित्र आत्मा ही था कि मनुष्य को प्रेरणा दिया कि पवित्र शास्त्र को लिखने के लिए। Let's turn to the book of John chapter 16 and read verse 8 and 11. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8 और 11वें पद को पढ़ें। This is the work of the Holy Spirit, and he says, when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Verse 11,
or judgment, because the prince of this world is judged. अब वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 11वें वचन, और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। God the Father moves together with the Holy Spirit and His Son Jesus. पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ और उसके पुत्र प्रभु यीशु के साथ मिलकर कार्य करते हैं। Let's turn to the book of Romans chapter 8 and read verse 2. आइए जो रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके दूसरे पद की ओर खोलें। For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Now let us look on God as omniscient. आय जो है परमेश्वर सर्वज्ञानी के रूप में हम देखें। This is a divine attribute of perfect knowledge. सिद्ध बुद्धि का ये दैवीय स्वभाव है। The perfect knowledge of God includes all things that are actual and all things that are possible. और सिद्ध ज्ञान जो परमेश्वर में जो हर बातें संभव है और सब बातें जो सत्य है उस पर है। The revelation of God's divine knowledge is possible when we activate the faith that is in us, and as we practice the activation, it pleases God. परमेश्वर की दैवीय ज्ञान की प्रकाशन हमारे विश्वास के द्वारा वो कार्यशील होता है और ऐसे कार्य करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। One who is omniscient literally knows all. जो सर्वज्ञानी हैं वाकई में सब चीजों को जानते हैं। God is all-knowing in the sense that He is aware of the past, the present, and the future. परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसमें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य हर बातें शामिल है। Nothing takes Him by surprise. कोई भी बात उसे चौंकाता नहीं है। His knowledge is total. उनका बुद्धि और ज्ञान संपूर्ण है। He knows all that there is to know and all that can be known about each one of us. वो हर एक बातों को जानते हैं और हमारे हर एक बातों के विषय जो जानना है उसे भी वो जानते हैं। My dear brothers and sisters, we need to know the divine attributes of God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की दैवीय स्वभावों को जानना जरूरी है। Knowing that He is everywhere and He knows everything, we cannot hide from Him. ये जानते हुए कि परमेश्वर सब चीजों को जानते हैं और सब जगह उपस्थित हैं, तो हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। And knowing that, it keeps us in the path of righteousness. इसे जानने के द्वारा हमें परमेश्वर की धार्मिकता के मार्ग में बनाए रखता है। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस संदेश के अंत में आ पहुंचे हैं। And I ask God to give you a deeper revelation of His attributes. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की स्वभावों की गहरी प्रकाशन आपको मिलने पाए। God bless you all until we meet each other again next time. अगले बार मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें।